प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं। आइए समझते हैं। बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। उत्पत्ति 3:19 में लिखा है, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी ही में लौट जाएगा। लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है। जैसे सबोपदेशक 12:7 कहती है, तब धूल पृथ्वी में लौट जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी जिसने उसे दिया है। पहली नजर में लगता है कि सब आत्माएं सीधा स्वर्ग चली जाती हैं, पर जब हम गहराई से देखते हैं तो बाइबल हमें और भी विस्तार से समझाती है। प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान और पुनरुत्थान से पहले सभी लोग, चाहे विश्वास करने वाले हो या ना हो, अधोलोक में जाते थे, जिसे यूनानी में हेडेस और इब्रानी में शियोल कहा जाता है। ये स्थान 3 भागों में बटा था। पहला अब्राहम की गोद का स्थान, दूसरा पीड़ा और अशांति का स्थान, और तीसरा स्वर्गदूतों की आत्माओं के लिए कैद का स्थान, जिसे तातरूस या गहरा अंधकार का स्थान कहा जाता है। अब्राहम की गोद या शांति और विश्राम का स्थान, जहाँ पुराने नियम के संत और सब विश्वास करने वाले जाते थे। जैसे लूका 23:43 में प्रभु ने क्रूस पर लटके हुए चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और उत्पत्ति 37:35 में याकूब कहता है, जब उसके सब बेटे और सब बेटियां उसे शांत करने लगे, परंतु उसने शांत होना ना माना और कहा, मैं शोक करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब के इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पुराने नियम के संत और विश्वास करने वाले भी अधोलोक में जाते थे, लेकिन आराम और शांति वाले स्थान पे, ना कि पीड़ा के स्थान पर। इसीलिए पुराने नियम के संत और विश्वास करने वाले अब्राहम की गोद में थे, जब तक कि प्रभु यीशु ने उनके लिए क्रूस पर मरकर अपने लहू से उनके पापों का दाम न चुका दिया। क्योंकि पुराने नियम में पशुओं के बलिदान पापों को केवल ढांपते थे, मिटाते नहीं थे। इब्रानियों 10:4 कहती है, क्योंकि बैलों और बकरों के लहू से पापों को दूर करना असंभव है। इसीलिए आवश्यक था कि निष्पाक, पूर्ण और योग्य बलिदान दिया जाए। यही बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू से दिया। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु का आत्मा क्रूस पर बलिदान के बाद अधोलोक में गया और पुराने नियम के संतों तथा सब विश्वासियों को पुनरुत्थान के दिन अपने साथ स्वर्ग में ले गया। मत्ती 27:52 और 53 कहती है, कब्रें खुल गई और बहुत से सोए हुए पवित्र जनों के शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो प्रियो, इसका अर्थ है प्रभु यीशु अधोलोक के धर्मी भाग से सभी विश्वासियों और पुराने नियम के संतों को छुड़ाकर स्वर्ग में ले गए। इसलिए प्रभु यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के बाद अब हर विश्वासी की आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद प्रभु के साथ स्वर्ग में जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में पौलुस कहता है, शरीर से अलग होना और प्रभु के साथ रहना बहुत ही अच्छा है। और प्रेरितों के काम 7:55 और 59 कहती है, स्तिफनुस ने स्वर्ग को खुला देखा और प्रभु यीशु को पिता के दाहिनी हाथ पर खड़ा देखा और कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और दूसरा अधर्मियों का स्थान, जिसे बाइबल पीड़ा और यातना का स्थान भी कहती है, जहां लाजर की कहानी का धनी व्यक्ति गया और सब पापी भी वहीं जाते हैं। लूका 16:22-23 में धनी नर्क में यातना में पड़ा हुआ था और लाजर अब्राहम की गोद में था। और मती 11:23 में लिखा है, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे उतारा जाएगा, क्योंकि यदि वह सामर्थ के काम जो तुझ में हुए सदोम में होते तो वह आज तक बना रहता। तो प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, वह अब भी अधोलोक के पीड़ा वाले भाग में हैं, जहां वह अंतिम न्याय तक बने रहेंगे। इसे आप प्रकाशित वाक्य 20:12-15 तक देख सकते हैं, जहां लिखा है, और मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया, और मृत और अधोलोक ने अपने मरे हुओं को दे दिया। और यदि कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया गया तो वह आग की झील में डाल दिया गया। यानी सब अधर्मी आग की झील में डाले जाएंगे। और तीसरा तातरूस या गहरा अंधकार का स्थान, जहां गिरे हुए स्वर्गदूत को बांध कर रखा गया है। ये एक अलग विषय है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि दुष्ट आत्माएं कौन है और क्या वे गिरे हुए स्वर्गदूत से अलग हैं या फिर दोनों एक ही हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आप इसी तरीके के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी शॉर्ट्स को और वर्स बाय वर्स बाइबल स्टडीज की वीडियो को देख सकते हैं।